नमस्कार, जय श्री कृष्णा। धनु राशि वालों, आने वाले सप्ताह के अंदर क्या होगा, ग्रहों का परिवर्तन और उसका प्रभाव आपके अलग अलग क्षेत्रों पर कैसा पड़ेगा, यही बात करने के लिए आज मैं हाजिर हुआ हूं। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। देखिए, आप लोगों के लिए द्वितीय भाव के अंदर जो कुटुंब भाव भी माना जाता है, धन भाव भी माना जाता है, वहां पे 4 ग्रहों का योग बन रहा है और संयोग से चंद्रमा भी कुछ दिनों के लिए 2 से 3 दिनों के लिए यहीं पे आ रहे हैं। एक और बड़ी जबरदस्त, अभी 18 जो तारीख आएगी, है ना, रविवार के दिन, उस दिन मौनी अमावस्या है 18 जनवरी को। तो उस दिन बड़ा दिन है। मैंने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है धनु राशि वालों के लिए कि उस दिन क्या आप लोगों को करना चाहिए। बड़ा दिन है, बड़ा उपाय कुछ कर लें तो बहुत बेहतर होता है। बहरहाल, चंद्रमा का यहाँ पे गोचर, उसके बाद में चंद्रमा का आगे राहु और शनि के साथ में ऊपर से उनके जाना, तो ये भी कुछ स्थितियों को बदल रहा है। तो एक एक करके अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करें करियर और जॉब की। तो देखिए, आप लोगों के लिए जो स्वामी बनता है करियर भाव का, वो बनता है बुध। इसके अलावा आपके 6ठे भाव का स्वामी शुक्र बना और शनि बनता है आपके द्वितीय भाव का। मैं इसलिए इनको कह रहा हूँ क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण के अंदर आते हैं, है ना। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो लाभ भाव का, जहां से हम काम का प्रमोशन देखते हैं, वहां भी आपका शुक्र ही आपका स्वामी बनता है। तो बुध और शुक्र की युति आप लोगों के लिए काफी प्रॉफिटेबल रहने वाली है। ना सिर्फ काम के अंदर वृद्धि दिखा रही है, काम के अंदर तरक्की दिखा रही है, बल्कि मान सम्मान संपत्ति के अंदर भी समृद्धि दिखा रही है। तो हो ना हो, इस बार इस समय आप लोगों के परिवार में या तो कोई शादी ब्याह जरूर होगा, कुटुंब परिवार के अंदर कोई व्यक्ति बढ़ने वाला है, ऐसा, क्योंकि शादियों का सीजन अब वापस से शुरू हो गया इस मकर संक्रांति के बाद में, तो जरूर ऐसा होगा। अगर ऐसा है तो फिर आपके काम के अंदर भी समृद्धि प्रसिद्धि जरूर होगी। क्या होता है, जब सूर्य मंगल बुध शुक्र जैसे ग्रह जब मिलते हैं तो आप व्यक्ति को मान सम्मान समृद्धि प्रसिद्धि जिम्मेदारी ओहदा सब कुछ देते हैं, लेकिन साथ में थोड़ी सी दे देते हैं अहंकार, थोड़ा सा देते हैं ईर्ष्या, थोड़ी सी दे देते हैं बड़बोलापन। यानी कि व्यक्ति बड़ा चढ़ा करके चीजों को कहता है, कभी कभी अहंकारवश कुछ ऐसी भाषा भी बोल देता है जिससे कुटुंबजनों को, परिवारजनों को थोड़ी सी समस्या हो जाती है, थोड़ा सा बुरा लग जाता है। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। काम के अंदर आपकी तरक्की है, सिर्फ तरक्की नहीं है बल्कि काम की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी आपके ऊपर। यानी कि एक आदमी का औहदा जो होता है ना, वो औहदा में भी बढ़ने की पूरी पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर आपकी कोई प्रमोशन पेंडिंग वगैरह है तो ट्राई कीजिए, जरूर आपका काम होगा। जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं, काम को बदलने का सोच रहे हैं, कंपनी चेंज करने की सोच रहे हैं, तो जरूर से कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। खास करके यदि आपका कोई बैंकिंग का, फाइनेंस का, अकाउंटिंग का, इस तरह का कोई काम है, या फिर आप कोई राइटर हैं, टीचर है, कंटेंट राइटर है, कंटेंट क्रिएशन का कोई काम करते हैं, है ना, तो आप लोगों के लिए अभी और भी समय बेटर है। आगे बात करें आपके बिजनेस की, व्यापार की, तो उसका भाव का स्वामी भी फिर से बुध बनता है। बुध जो है, बुध और शुक्र व्यापार के नैसर्गिक कारक माने जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपके गुरु महाराज विराजित हैं तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी दे रही हैं। हालांकि ये शत्रु की राशि है जहाँ पे गुरु बैठे हैं, लेकिन गुरु जो है फिर भी अपनी शुभता तो दे ही देते हैं। गुरु के वक्रत्व अब जो है थोड़ा सा हो सकता है कि परेशानी आपको दे दे, लेकिन आप ही की राशि है, आप ही की राशि गुरु हैं, तो गुरु को हमको लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। गुरु यहाँ से देखेंगे हम तो अपनी राशि पे, लाभ भाव पे और तीसरे भाव के ऊपर अपनी दृष्टियाँ डालते हैं। तो यहाँ से गुरु भी थोड़ा सा आपको स्टेबिलिटी दे रहे हैं काम धंधे के अंदर। फिर बुध शुक्र की ये जो युति है आप लोगों के व्यापार में जरूर समृद्धि और प्रसिद्धि लेके आएगी। तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, कोई बड़ा काम करना है, या अपना स्टार्टअप स्टार्ट ही करना है, प्लान कर रहे थे बहुत दिनों से, तो वो ये समय आ गया है। अभी आप लोगों को ये काम कर लेना चाहिए। ये ग्रहों की स्थितियाँ बदल जाएंगी, फिर आपके तीसरे भाव में सब कुछ आएगा, फिर आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो अभी समय आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं नवमेश और पंचमेश की, यानी कि मंगल की और सूर्य की। तो देखिए, ये दोनों के दोनों धन भाव में, कुटुंब भाव में युति बना के बैठे हुए हैं। एक और बात, आपका जो पंचमेश है यानी कि मंगल, अभी मकर राशि के अंदर प्रवेश किया ही है इन्होंने 16 जनवरी को। तो मंगल उच्च अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। मंगल 2 साल के बाद में अभी उच्च अवस्था को प्राप्त किया। अभी 2027 के अंदर होगा, यानी कि लगभग 2 साल के बाद में फिर होगा। ये 27 दिनों के लिए ये व्यवस्था बनी है, यानी कि मंगल उच्च अवस्था के रहेंगे 27 दिनों के लिए। तो अभी आप लोगों को मेहनत बहुत करनी है, पराक्रम बहुत दिखाना है अपना, है ना, जोश उन्माद, जितना भी पोटेंशियल है ना आपका, वो सारा का सारा झोंक देना है अपने काम के अंदर। फिर देखिए रिजल्ट कैसे नहीं आता, क्योंकि मंगल सीधी यहाँ से चौथी दृष्टि अपनी ही राशि पे पंचम भाव पे डालते हैं और यहाँ से 8वीं दृष्टि
नवम भाव पे डालते हैं। हालांकि सातवीं दृष्टि यहाँ पे भी डाल रहे हैं, लेकिन हम इन दोनों को भी काउंट करें तो बहुत जबरदस्त एक योग बनाते हैं। यहाँ पे मंगल का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा यहाँ पे दिखाई देता है, गुरु की सीधी सीधी दृष्टि है, तो समय आप लोगों के हित में है, समय आप लोगों के साथ में है, तो उसको समय को सदुपयोग कीजिए। ये समय है, फिर बदल जाएगा, फिर चीजें इधर उधर हो जाएंगी। तो देखिए जीवन है, ऐसे ही अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, तो अभी बेटर टाइम है, इसका उपयोग कर लीजिए। रिलेशनशिप की, मैरिज की मैं बात करूं तो वो अच्छा है, कुटुंब से संबंध बना रहा है, ध्यान भी पड़ रहा है यहाँ पे, मतलब दृष्टि पड़ रही है मंगल की। तो अपने जो प्रेम जिनके साथ में आपका है रिलेशनशिप में, तो अगर शादी के साथ में बढ़ना चाहते हैं, उनके साथ में आगे है ना जीवन बिताना चाहते हैं साथ में, तो आप लोगों के लिए बेटर टाइम है। घर वालों से बात कीजिए, घर वालों का सपोर्ट जरूर मिलेगा अभी, ठीक है ना। अभी ये समय जब घर वालों को आपको अपने सपोर्ट में कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, और आप जिनके साथ में आप के रिलेशनशिप हैं वो भी अपनी फैमिली को सपोर्ट में कर सकते हैं। तो अपनी बात को आगे बढ़ाइए और शादी की दिशा में अपने गंतव्य तक अपने प्रेम को पहुंचा दीजिए। समय ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दाम्पत्य की बात करूं तो दाम्पत्य जीवन में भी गुरु बैठे हैं, छोटी मोटी नोक झोंक चलती रहती है, बट इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस समय पे आप थोड़ा नोटिस करिएगा, आपके जो बेडरूम है उसके अंदर कुछ किताबें वगैरह जरूर आ गई होंगी, है ना। किताबें कुछ इस तरह से किताबें जो चाहे धार्मिक तरह की किताबें हों, चाहे पढ़ने पठन पाठन की कोई किताबें हों, वो किताबें आपके बेडरूम के अंदर जरूर होंगी। अगर ऐसा है तो आप समझ लीजिएगा गुरु का प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ज्यादा बस देखिए, जब इस तरह के ग्रहों की युतियां होती है ना, तब समृद्धि, प्रसिद्धि, मान, सम्मान, यश, कीर्ति सब आता है, लेकिन आती है थोड़ी सी ईर्ष्या, थोड़ा सा अहंकार। तो अपनी भाषा, अपनी वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा, अपनी ईगो क्लैशेस मत होने दीजिएगा, नहीं तो क्या समस्या हो सकती है। घर परिवार, कुटुंबजन, यार दोस्त जो हैं नाराज हो सकते हैं। मित्रों के भाव का स्वामी जो है, मतलब जहाँ से हम मित्रों को भी डिसाइड करते हैं, वो भी आपके यहीं पे बना हुआ है, तो अपने दोस्तों से भी थोड़ा संभल के बात कीजिएगा। कहीं कुछ समृद्धि प्रसिद्धि के चक्कर में कुछ ऐसी बात ना कह दें जहाँ से उनको लगे कि यार इसमें तो अब थोड़ा सा घमंड आ गया है, आदमी थोड़ा सा बदल गया है। बस इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हेल्थ एंड वेल्थ की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से जिन लोगों को थोड़ा सा शुगर का, बीपी का, थायराइड का प्रॉब्लम रहता है, वो अपनी सेहत का ज़्यादा ध्यान रखें। जिन लोगों को स्किन में रैशेज हैं, एलर्जीज वगैरह रहती हैं, उन लोगों को भी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। डाइजेशन जिन लोगों का बिगड़ा हुआ रहता है ना, उन लोगों को भी थोड़ा सा हल्का खाना खाना चाहिए, और अगर हो सके तो पीले चीज़ों का जो है संतों को, ऋषियों को थोड़ा सा दान भी कर देना चाहिए। डाइजेशन वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, स्किन एलर्जी वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जिन लोगों को नसों से संबंधित कोई दिक्कत है वहाँ पे भी थोड़ी हमको समस्या दिखाई देती है। अब आगे बात करते हैं चंद्रमा की गोचर की। तो देखिए चंद्रमा भी यहीं पे है, मैं बताया था शुरू में मौनी अमावस्या है 18 जनवरी को, पंचग्रही योग बनेगा, बड़ा दिन है। तीर्थ कुंडों पे, धार्मिक स्थलों पे स्नान करना चाहिए। इसके लिए अलग से आप लोगों के लिए वीडियो बनाया हुआ है, जाके देख लीजिएगा। चंद्रमा यहाँ से गोचर करेंगे राहु के साथ में, राहु के ऊपर से गोचर करेंगे चंद्रमा 20 जनवरी से 23 जनवरी के बीच में, 21 से लेकर के 23 जनवरी के बीच में, क्षमा कीजिएगा। तो 21, 22, 23 के ये जो 3 दिन है हमारे पास में, यहाँ पे राहु और चंद्रमा मिलके एक ग्रहण योग बनाएंगे, और ये आपके तीसरे भाव में बनेगा। तो अपने छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखना है। हो सकता है कि काम करने का मन ना हो, बॉस, सीनियर वगैरह की कोई बात कहे आपको, वो बर्दाश्त ना हो, क्योंकि ना सिर्फ इमोशनल सेंटिमेंट्स डाउन होंगे, बल्कि लॉजिकली भी चीज़ें थोड़ी सी समझ से परे हो जाएंगी, है ना, क्योंकि राहु वहम का, भ्रम की स्थिति है। तो विवेक पे, रैशनैलिटी के साथ साथ इमोशंस पे अटैक होने वाले हैं। तो डिसीजंस कुछ ऐसा बड़ा मत लीजिएगा जिससे आपको काम धाम के अंदर नुकसान हो जाए। राहु की यहाँ पे अगर हम देखें तो 5वीं दृष्टि पड़ती है आपके सप्तम भाव के ऊपर, भाग्य भाव पे पड़ रही है 9वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, और लाभ भाव पे पड़ रही है इनकी 9वीं दृष्टि। तो राहु का भी ये जो कैप्चर है, चंद्रमा जब साथ में आएंगे तो समस्या थोड़ी सी हो सकती है, मानसिक तनाव हो सकता है, ओवर थिंकिंग, ओवर कैलकुलेशन हो सकती है। उस चक्कर के अंदर कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। फिर उसके बाद में चंद्रमा आएंगे शनि के साथ में, यहाँ पे भी चंद्रमा शनि के साथ मिलकर कोई बहुत अच्छा कोई योग नहीं बनाते हैं। चौथा भाव है, चौथा भाव वैसे चंद्रमा का स्वयं का अपना भाव है, तो माता जी की तबीयत का थोड़ा ध्यान रखना है। शनि चंद्रमा मिलके यहाँ पे विष योग बनाते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, एक डलनेस, इमोशनल डलनेस आदमी के अंदर ऐसी आ जाती है, अकेला अकेला लोनलीनेस महसूस होता है, भावनात्मक रूप से टूटन रहती है। बशर्ते कि आपकी मेन पत्रिका के अंदर इन ग्रहों की स्थिति क्या है ये देखना जरूरी है, आपका लग्न क्या है ये देखना जरूरी है, फिर किस ग्रह की दशा महादशा अंतर चल रहा है ये भी देखना जरूरी है। फिर हम गोचर को लगाते हैं, फिर तब जाकर हमारे पास में कोई रिजल्ट आता है। इसको हम गोचर ही कहते हैं बेसिकली, ठीक है ना। राशि से जो हम प्रिडिक्ट करते हैं चीज़ों को, उसको हम गोचर ही कहते हैं।
तो गोचर ये सारी चीज़ें देखने के बाद में किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली पे तभी लगाया जाता है। तो यदि आप अपनी पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर है, वेबसाइट का एड्रेस है, आप कहीं से भी जाकर के अपॉइंटमेंट अपना बुक करवा सकते हैं। बहरहाल अब आप आगे बात करते हैं हम किसी उपाय की। तो देखिए अभी यहाँ तक पहुँचे ही हैं तो वीडियो पसंद आई गया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर से कीजिएगा। एक और रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, कमेंट सेक्शन पे टिक कीजिए, क्लिक कीजिए, उसको स्वाइप करेंगे तो हाइप का ऑप्शन आएगा, तो वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा ताकि सही बात सही लोगों तक पहुँच सके। अब बात करें उपाय की, तो देखिए मैंने आपको साल की शुरुआत में भी बताया था, इवन मैं आपको दिवाली से पहले से ही बता रहा हूँ कि किसी एक उपाय को 1-2 दिन करने से कुछ नहीं होता, हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए उपाय कंटिन्यू करना चाहिए। तो आप लोगों के लिए अभी तो क्या है, गुरु की सीधी सीधी दृष्टि भी आप लोगों के ऊपर है, मतलब आपकी राशि के ऊपर है। तो आप लोगों को क्या करना है कि संतों को, कोई ऋषियों की अगर आपके आसपास कोई जगह है जहाँ पे संतों का आश्रम हो, है ना, जहाँ पे प्रॉपरली जिसको संत कहते हैं वो रहते हों, तो उनकी सेवा ज़रूर कीजिए, गुरुवार की गुरुवार जाया कीजिए, ठीक है, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया कीजिए। अगर आप कुछ देने में सक्षम है, सामर्थ्य है आपका, तो कुछ भी आप खाने का, पीने का, पहनने का, ओढ़ने का, जो भी आपका सामर्थ्य हो या जो उनको ज़रूरत हो वो आप ज़रूर दे के आया कीजिए। इतना सा छोटा सा काम कर लीजिए, एक तो ये, और दूसरा भगवान जो विष्णु है उनका जो है स्मरण करते रहिए। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सके तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ सकते तो उसमें एक हमारे पास में श्लोक आता है जिसका भी अगर स्मरण भी कर लें तो भी क्या है, काफ़ी लाभ मिलता है। सुन लीजिएगा ध्यान से, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये श्लोक भी अगर आप कंटिन्यू उसको चैंटिंग करते रहिए तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, ठीक है ना। संतों का, साधुओं का, ब्राह्मणों का थोड़ा सम्मान करना चाहिए आप लोगों को, नहीं तो चीज़ें बदलती बिगड़ती हुई देर नहीं लगती हैं, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।